करंट रेशो निकालना है। तो मैंने कहा जी करंट रेशो का फॉर्मूला, करंट रेशो करंट रेशो का फॉर्मूला बार बार लिख रहे हैं अभी हम, करंट एसिड्स अपॉन करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल है, टोटल डेब्ट है, नॉन करंट लायबिलिटी है, लेकिन करंट लायबिलिटी तो है नहीं। तो मैंने सबसे पहले दिया कि भैया मेरे पास दे रखा है इसने टोटल डेब्ट। टोटल डेब्ट का मतलब होता है नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। तो मैंने सबसे पहले टोटल डेब्ट के नीचे लिख दिए 27 लाख। 27 लाख रुपए आ गए टोटल डेब्ट के नीचे। नॉन करंट लायबिलिटी दे रखा है मुझे कितने का, 24 लाख रुपए का। इससे मैं निकाल सकता हूं करंट लायबिलिटी। अब मुझे करंट लायबिलिटी फाइंड करनी है। मैं कहा करंट लायबिलिटी इक्वल टू हो गया 27 लाख में से अगर मैं माइनस कर दूंगा 24 लाख रुपए, तो मेरा जो करंट लायबिलिटी हो गया वो कितने का हो गया, 3 लाख रुपए का। तो मेरी करंट लायबिलिटी कितने की आ गई, 3 लाख की, क्योंकि उसने टोटल डेब्ट मुझे दे रखे थे। तो मैंने करंट लायबिलिटी के नीचे पहले 3 लाख रुपए लिख दी। अब मेरा मसला है करंट एसिड्स का। करंट एसिड्स के लिए मैं क्या करूं, तो मुझे दी गई वर्किंग कैपिटल, तो मैं वर्किंग कैपिटल का इस्तेमाल कर सकता हूं। तो मैंने निकाला वर्किंग कैपिटल का। आप जानते हैं वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है करंट एसिड्स माइनस करंट लायबिलिटी। अब वर्किंग कैपिटल मेरे पास 6 लाख रुपए है, तो मैंने वर्किंग कैपिटल के लिख दिए 6 लाख रुपए। अब करंट लायबिलिटी मेरे पास यहां पर आ गई है, तो मैंने करंट लायबिलिटी के लिख दिए हैं 3 लाख रुपए। इस तरह से मेरी करंट एसिड्स फाइंड हो जाएगी। मैंने करा जी 6 लाख रुपए के अंदर प्लस कर दिए 3 लाख रुपए, और मेरा जो करंट एसिड्स हो गया वो कितने का हो गया, 9 लाख रुपए। आपकी क्या चीज निकल के आ गई, करंट एसिड भी निकल के आई। आपने करंट एसिड्स को यहां लिख दिया 9 लाख रुपए। अब आप सारी जीरो से सभी जीरो को कट कर लीजिए। आपके पास जो बचा वो क्या बचा, 9/3। 3 3 9, 3:1 आपका आंसर आ गया। अब ये ध्यान रखिए कि आपको ये चीज जो बनानी है वो किसे कहेंगे आप, वर्किंग नोट, लेकिन बनाना इसके नहीं चाहिए। तो ध्यान रखिए टोटल डेब्ट का मतलब नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। आप इससे करंट लायबिलिटी फाइंड कर सकते हैं, और वर्किंग कैपिटल से करंट एसेट्स या करंट लायबिलिटी जो भी